तो मेरे यूज़र आईडी से जब नेक्स्ट डे मैंने आके देखा तो उसमें वो रिजेक्ट कर रखी थी। तो रिजेक्ट कर रखी थी, वो जो टिप्पणी डाल रखी थी वो असंसदीय थी, अभद्र थी। हम इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि हम एक एक का जाकर आई कार्ड चेक करें। हमें जो इसमें इस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास भी पासवर्ड हो सकता है, उन सभी को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। परंतु ये जो अभद्र व्यवहार है, गालियां लिख के इनको रिजेक्ट कर देना, कहना भी कोनी दंदे या माँ की गालियां दे के लिखित के अंदर भेजना, ऐसा तो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं होता। जल्द ही जो है सही दोषी होगा उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा परिसीमन रिजेक्ट करने के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। चंडीगढ़ से कैथल तक हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा है। मामले में अपना पक्ष और सफाई रखने के लिए खुद एआरओ यानी असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर को कैमरे के सामने आना पड़ा। कैथल के एसडीएम व एआरओ ब्रह्म प्रकाश का कहना है कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, वैसे ही तुरंत प्रभाव से 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। फिलहाल उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कैथल एसपी को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारा है कि जो आपको पता ही है कि जो चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और चुनाव चल रहे हैं, इसमें ईसीआई के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एनकोर पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन परमिशंस ली जा सकती हैं। तो इसी सिलसिले में 2 एप्लीकेशन आई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से शुभम राणा ने अप्लाई किया था ऑनलाइन परमिशन के लिए। तो उन एप्लीकेशंस में जब हमने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये एप्लीकेशन ऑनलाइन आई थी, तो सभी को ट्रेनिंग इम्पार्ट की थी, कंसर्न डिपार्टमेंट को और सभी एआरओज़ के ट्रेनिंग दी थी। तो उसमें स्पेसिमेन के तौर पे, नमूने के तौर पे हमने इस एप्लीकेशन को लोगों के सामने शेयर किया था कि इस तरह की एप्लीकेशन आएगी, फिर हमारा क्या क्या, किस नोडल ऑफिसर्स की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये सारा हमने विस्तार से उस पर बताया था। तो जो पासवर्ड उस टाइम भरा, तो उस टाइम जो मेरे यूज़र आईडी से अल्टीमेट जो बहुत सारी परमिशंस, ज़्यादातर परमिशंस या तो एसडीएम कार्यालय बतौर एसडीएम या एआरओ के ऑफिस से जारी होती हैं। तो मेरे यूज़र आईडी से जब नेक्स्ट डे मैंने आके देखा तो उसमें वो रिजेक्ट कर रखी थी। तो रिजेक्ट कर रखी थी, वो जो टिप्पणी डाल रखी थी वो असंसदीय थी, अभद्र थी। तो इस तरह ये जो ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने एसपी मैम को इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे लिखा और जो अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं हरियाणा, उनके संज्ञान में डाला और तुरंत प्रभाव से डीसी साहब के संज्ञान में, जो हमारे निर्वाचन, जो इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में डाला। तो इसमें जो भी हमारे स्तर पे हमें जो इसमें इस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व थे, जिनके पास भी पासवर्ड हो सकता है, उन सभी को त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। और अब आगे जांच का विषय है। डीआईओ साहब को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया और जैसे जांच के, क्योंकि टेक्निकल नेचर है, जो ही जांच के तथ्य आएंगे, साथ के साथ अब साइबर क्राइम में भी इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और वो जांच भी जारी है। जल्द ही जो है सही दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विपक्षी नेता लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। कैथल पहुंचे कुरुक्षेत्र के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का कहना है कि कौन से देश में चुनाव आयोग द्वारा ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। सुनील ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। जैसे भाजपा कहती है वैसा ही काम चुनाव आयोग करता है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ही बनाया गया है और वही करना भी चाहिए। देखिए, हम तो सीधी ये बात करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, इस पे उचित संज्ञान ले। ये जो भी अधिकारी नीचे के लेवल पे इसमें जिम्मेदार है, अगर एचकेआरएम के हैं या परमानेंट एम्प्लॉय है, ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा जनता के सामने। हम इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि हम एक एक का जाकर आई कार्ड चेक करें। परंतु ऑनलाइन हमने अप्लाई किया और ऑनलाइन उन्होंने गालियां लिख के भेजी। सर, जिस प्रकार से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एक सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा, इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, गाली गलौज तक अधिकारी आपको परमिशन के जवाब में देते हैं, तो क्या इसके लिए दिल्ली रुख करेंगे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ? देखिए, हम हरियाणा के चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलेंगे और इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये सिस्टम के विपरीत है और ये इनकी शुरुआत दिखाती है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। और देश की जनता भी ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जो दोहरा चरित्र है वो कभी भी ठीक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अपने चंद गुर्गों को बैठा के रखती है और विपक्षी दलों के साथ
दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक इन्होंने यही हाल किया। दूसरी बार तो गाली मिली, तीसरी बार भी आपने परमिशन मांगी। देखिए, परमिशन तो मांगी, परमिशन तो मिलेंगी भी, परंतु ये जो अभद्र व्यवहार है, गालियां लिख के इनको रिजेक्ट कर देना, कहना अभी को नहीं दंदे, या माँ की गालियां दे के लिखित के अंदर भेजना, ऐसा तो दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, कार्यालय है, अब वो सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब वो अगर ऐसा व्यवहार करता है तो देश की जनता इस चुनाव को निष्पक्ष कैसे माने। देखिए, अब तो वो मानने मारा रहे कि कंप्यूटर हैक हो गया था, परंतु ये सोची समझी साजिश है और सोची समझी साजिश के तहत ये हराश करने के लिए ऐसा काम किया गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट को हैक करने के मामले को लेकर सुशील गुप्ता ने तो ये कह दिया कि ये सिर्फ फिजूल की बातें और अपनी लापरवाही को छिपाने का बस एक जरिया है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।